दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक खबर आ रही है राजस्थान से। हमारे दर्शक भी हैं और हमारे साथ हमारे परिवार के बहुत अच्छे एक सदस्य हैं, दर्शक परिवार के। उन्होंने हमको एक और वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो दी राजस्थान से। उन्होंने कहा कि अ, अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में, हो सकता है कि पहला सप्ताह हो या पहले 10 दिन में कभी, राहुल गांधी जो है उनकी एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है राजस्थान में। और वसुंधरा राजे के जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका जो इलाका है वहां पे। और वो दर्शक जो हमारे हैं उनका ये कहना है कि उनके पास वो एक जानकारी है जो उन्होंने हमसे शेयर की थी। वो कहा कि बहुत बड़ी संभावना है कि हजारों और हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ के राहुल गांधी के हाथों से वो कांग्रेस का वो जो खेस होता है वो पहन के वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है। ऐसी सूचना हमको हमारे दर्शक हैं, मोहसिन भाई नाम है उनका, उन्होंने हमको दी है। अब हमने कहा कि देखिए आप वो, क्योंकि वो काफी वहाँ लोकल जो उनकी पॉलिटिक्स है उससे वो काफी परिचित है, उनका ये कहना है। अब देखते हैं क्या होता है। पर हमारा काम था कि जो संभावना भी है अगर हमको बताई गई है, हमने ज्यादा उसको क्रॉस चेक नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी हानि वाली बात नहीं कि अगर नहीं किया हो तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ये है संभावना जो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने बताई है, हमने सोचा आपको बता दें। देखते हैं क्या होता है उसमें आगे। अब आज इस जिस वीडियो में बात करने वाले उन पर हम बात करना शुरू करें उससे पहले हमसे एक हमेशा एक हमको एक आपसे विनती करनी होती है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो बातचीत है वो हम पहुंचा पाएंगे आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से। तो ये कर दे अभी प्लीज। अच्छा, अब जैसे कहा गले में खराश है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, आप थोड़ा माफ कीजिएगा हमको। मोदी साहब कल मध्य प्रदेश में भी थे, राजस्थान में भी थे। दोनों जगह पे उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक सा ही भाषण दिया है। कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ जगहों के नाम बदल दिए गए, वो सब अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज जो है वो जो कही है, दो चीज वो हमको बड़ी वो लगती है, हमको लगता है कि वो आपको दिखानी चाहिए। उन्होंने महिला असुरक्षा को लेकर कुछ बात कही है, सुनिए। आज देश के अलग अलग राज्यों में भाई किसका जाना तय है ये तो बताइए। बेटियों के साथ आपकी जहां जहां सरकारें हैं वहां क्या क्या हो रहा है, ये आपके सामने बिल्कुल आपके सन्मुख है, लेकिन आप इसको देखना नहीं चाहते। उस ओर आपकी नजर जाती ही नहीं है। वहां से जो आवाज उठती है, दर्द की चीख पुकारें उठती है, वो आपके कान तक पहुंचती नहीं है। मणिपुर में अभी अभी का अभी मतलब कल की बात जो सामने आ रही है कि दो अ, बच्चों को जो है, जो टीनेजर्स हैं, उनको वो गायब है, वो मिल नहीं रहे। उनको लेकर बड़ा एक कल्पांत हो रहा है वहां पे। वहां हमको देखना नहीं है। मणिपुर पर बाहर के देशों में, यूरोपियन यूनियन से लेके, यूनियन से लेके क्या क्या कह रहे हैं लोग, वो आपको सुनना नहीं है। तो कहाँ महाराज आप इक्का दुक्का जो घटना है उस पर आप फोकस करके जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है, अब लोग समझ रहे हैं। मोदी साहब आप सुनिए, अब नहीं ऐसा है। आपने जो अगर आपका आपके पास जो जिन है, वो जिन अगर काम कर रही है तो अलग बात है, वरना आप इस बार वैसे उस तरह से अगर फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन हुए तो बीजेपी का जीतना बहुत असंभव सा है, आपको ये समझना चाहिए। अब एक बात और कही उन्होंने, पेपर लीक पे कही बात, बताइए महाराज क्या बात है। देखिए पेपर मेरे लीक पे बात कही उन्होंने। परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार
युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये जब कहते हैं ना तो हमको लगता है कि आज तो वो गुजरात में ही हैं, कल भी गुजरात में रहने वाले हैं। यहां 15 से ज्यादा बार पर्चा लीक हो चुका है। आए दिन ये खबर आती है कि ये पर्चा लीक हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, स्पर्धात्मक परीक्षाओं की बात करता हूं। आप पूरा देश जानता है, हमने आपको अनेक बार जो है सूचना पहुंचाई है आप तक कि कितने पर्चे लीक हो रहे हैं, भर्ती कांड में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, डमी उम्मीदवार एग्जाम देता है और सरकारी नौकरी किसी और को मिल जाती है। ये सब हो रहा है और ये हो रहा है मतलब कि छुपाई नहीं, उसका पर्दाफाश हो चुका है। ये कौन सा मुंह है जो एक अलग से उनके पास है, जहां ये सब चीजों की शर्म दिखती ही नहीं है कहीं, और बात कर रहे हैं कि राजस्थान में पर्चे लीक। अरे गुरु, यहां तो पहले ये गृह राज्य है आपका, यहां अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, इतने पर्चे लीक हो चुके हैं। युवा जो है इस राज्य का अब कंफ्यूज बहुत ज्यादा है कि क्या सरकारी नौकरी कोई एक ऑप्शन जीवन में रखना चाहिए या पकौड़े तल ले। ये है स्थिति। ज्ञान सहायक 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं विद्यार्थी, और शिक्षक जो है वो गुस्से से लाल घूम है। प्रवासी शिक्षकों को आप जो है वो एक साल से तनख्वाह नहीं दे पा रहे कहीं की जगह पे। वो अपना घर कैसे चलाए उनको पता नहीं है। वो परमानेंट तो है नहीं, प्रवासी है। जैसे प्रवासी पंखी होते हैं वैसे प्रवासी शिक्षक है हमारे यहाँ। वो एक हमने अगले कार्यक्रम में दिखाया था, 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली बनासकांठा के कुछ शिक्षकों को। ऐसा हाल गुजरात में बहुत सारी अलग अलग जगह पे। तो क्या आप बात करेंगे, क्या पर्चा पेपर लीक हो रही है? अरे यहाँ गुरु पूरा पूरा सिस्टम सड़ चुका है यहाँ गुजरात में। यहाँ देखिए ना, आपका ब्रिज गिरता है वस्तरी वाला, बटवाण से वस्तरी वाला, जिसके दृश्य हमने कल दिखाए थे आपको। कलेक्टर जो है बोल देता है आज के भाई हमने तो वहां सूचना लिख के रखी थी कि कोई भी भारी वाहन जो है, जो हैवी व्हीकल है, वो इस ब्रिज से ना गुजरे, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वो डंपर गुजरा और इसीलिए पुल टूट गया। ये लिख के आपका काम हो जाएगा? क्या बात करते हैं सर, ये कैसे हो सकता है? एक मध्य प्रदेश में जो कल भाषण दे रहे थे, उन्होंने कोई एक रानी दुर्गावती स्टेशन का जिक्र कर दिया। अब आज सुबह सुबह ट्विटर पे जितनी मार पड़ी है कि भाई कहाँ है रानी दुर्गावती स्टेशन, है कहाँ? भोपाल में? भोपाल छोड़िए, बोले एमपी में कहाँ, बता दीजिए, कहीं नहीं। और इतना मतलब सीना चौड़ा करके बोले हैं प्रधानमंत्री जी कि रानी दुर्गावती स्टेशन भोपाल में जो है वो देखिए क्या स्टेशन बनाया हमने, कहाँ है वो स्टेशन? कहीं नहीं है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, मतलब इनके कान तक ये पहुंचता नहीं है, इनके जमीर तक कोई ये चीज आती नहीं है, और उनको सिर्फ जो बोलना है वो बोल के चले जाते हैं। आपको जो समझना है समझिए, नहीं समझना है ना समझिए, लेकिन वो अपना मन की बात कर देते हैं बस। ये हमको बताना था। और एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं आपको। कैमरा जो है ना हमारे नरेंद्र भाई को बहुत पहले से बहुत प्यारा है, तो क्या कैसे प्यारा है देखिए क्लिप। ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना उनको आगे आ जाने दीजिए, कैमरामैन को आगे आ जाने दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। एसपी जी कैमरा वालों को आगे आने दीजिए।
साहब किसी को पीछे दिखता नहीं है। हाँ, कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। इसमें आगे हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक और क्लिप दिखानी है। उनकी राजस्थान की सभा थी, उनमें से लोग जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये दृश्य अरे हमें काम करने दो जो वचन दिया था कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए थे, उनका क्या हुआ इसका कोई हिसाब नहीं है। अब इस पर भी आप खुद समझदार है। आप देखा, अब लोग बाहर निकल रहे हैं, भाषण कर रहे हैं मोदी जी, और लोग जो है कह रहे हैं कि यार हम थोड़ा काम में हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं। ये भी आप ये सब देखिए, ये सब गौर से देखिएगा, ये सब चीजों इसलिए देखिएगा कि मूड जो है वो देश में अलग है, और अगर परिणाम उसके विपरीत अगर आपको दिखाई दे तो फिर उस जो जिन्न की बात करता हूं मैं, उस जिन्न का कमाल है, ये आप याद रख के अभी से याद रख लीजिए, गौर कर लीजिए। फिर वो जिन्न होगा अगर इनको जिता देता है, वरना देश में अभी इनके प्रति कोई माहौल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और जो इंडिया को घमंडिया घमंडिया कहते हैं, उस पर सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो एक बहुत सटीक बात कही है, वो भी इस वीडियो के अंत में समापन करने से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अपनी माँ को क्या बुलाते हैं? आप अपनी माँ का कोई संबोधन करते होंगे ना, क्या करते हैं? माँ, आप माँ बोलते हैं, मैं अम्मा बोलती थी जब तक वो जिंदा थी, अभी भी बोलती हूँ। आप क्या बोलती हैं? ये मम्मी बोलती हैं। जो अपनी माँ का नाम बिगाड़ सकता है, उससे ज्यादा घटिया मानसिकता के व्यक्ति दूसरे नहीं हो सकते। अगर इस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, अगर आपका दिल इस देश के लिए धड़कता है तो आप घमंडिया कहिएगा, क्योंकि आप एक गठबंधन से डर गए। आज तक घमंडिया नहीं कहा। क्या दिक्कत इंडिया से हो गई? अभी तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, अब घमंडिया कहने लगे। अपनी माँ के नाम को विद्रूप करने वालों पर मुझे टिप्पणी करनी ही नहीं है। असलियत ये है। सवाल आप लोग भी पूछना शुरू करिए। अपनी माँ का जो नाम बिगाड़ता है, उसको शास्त्रों में क्या कहा गया है, वो मुझसे यहां मत कहलवाइए। बात बहुत सही कह रही थी सुप्रिया जी। अब जिसको हम माँ समझते हैं, भारत माँ समझते हैं, देश को हम हमारे यहाँ वो माँ भारती के तौर पे हम लोग जानते हैं उसको। अब सब इसमें तो सहमत है ही है, कुछ लोग नहीं भी हो सकते, लेकिन मूल मतलब आमतौर पे देश को हम लोग माँ, मातृभूमि जो कहते हैं, तो उसको माँ के समान मानते हैं। अब उसको उसको अंग्रेजी में इंडिया भी कहते हैं। उस इंडिया को के उस नाम को विद्रूप कर देना, विकृत कर देना, ये कोई बेटा जो है या बेटी जो है वो अपने माँ के नाम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? यही सवाल सुप्रिया श्रीनेत ने उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग भी इसको पूछना शुरू करें। मैं भी ये कहूंगा कि हम सबको अपने आप से पूछना शुरू करना चाहिए कि हमको जो नैरेटिव हमारी थाली में परोसा जा रहा है, एकदम सजा धजा के, एकदम जो है डेकोरेट करके, वो नैरेटिव हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए क्या सही है या गलत है? सोचिए, अपने आप से पहले सवाल पूछिए। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, वो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप नीचे लिख के हमको बताइए। तो बात अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।